दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या इस समय हमारे को बाइनेंस कॉइन में एंट्री लेना चाहिए, क्या इस समय हमारे को बाइनेंस कॉइन बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्या इस समय हमारे को बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेना चाहिए। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है यहां पर बाइनेंस कॉइन से रिलेटेड तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। मैं 99% गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि आखिर बाइनेंस कॉइन क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, उसी तरीके से बाइनेंस कॉइन भी यहां पर क्रिप्टो करेंसी है और वो भी मार्केट में बहुत ही धूम धड़ाके से चल रहा है। अगर हम यहां पे बात करें कि बाइनेंस एक्सचेंज का जो बाइनेंस कॉइन है उसकी रैंक क्या है, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा इस टॉपिक पर बात करता हूं कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से तो आपको सबसे पहले ध्यान देने की जो जरूरत होती है वो किस रैंक पर बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम बाइनेंस कॉइन की बात करें तो अभी करंटली ये 3rd नंबर पर पहुंच चुका है। अगर हम अपने यहां 3-4 साल 5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे सामने बाइनेंस कॉइन यहां पर एयर ड्रॉप रूप में आया था और जो मेरी पहली एंट्री हुई थी वो $5 की हुई थी। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि बाइनेंस कॉइन जो है वो टॉप 3rd रैंक पर चला गया हो। मैंने जीवन में पहली बार इसको देखा है कि 3 रैंक पर ये चला जा चुका है। और पहले क्या होता था आप सभी को पता है कि बिटकॉइन नंबर 1 पर होता था, फिर इथीरियम होता था, फिर रिप्पल होता था और इथीरियम और रिप्पल की हमेशा आपस में लड़ाई होती थी। कभी रिप्पल ऊपर जाता था, कभी इथीरियम ऊपर जाता था और उसके बाद कहीं पे टेथर भी होता था, यूएसडीटी जिसका नाम होता है डॉलर स्टेबल कॉइन। लेकिन अभी करंटली क्या हुआ कि सबको पिछाड़ करके बाइनेंस कॉइन नंबर 3 पर पहुंच गया है और ये मेरे हिसाब से पहला रिकॉर्ड इसने कायम कर दिया है। अगर हम यहां पर बात करें एक्सचेंज की तो पूरी वर्ल्ड वाइड नंबर 1 क्लास का एक्सचेंज तो खुद ही है बाइनेंस एक्सचेंज। और जितने भी क्रिप्टो करेंसीज पेयर होते हैं हर जगह ये ट्रेड होता है। पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं लगभग आपको हर जगह बाइनेंस कॉइन लिस्टेड मिल जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें बाइनेंस प्रोजेक्ट की, जैसा कि तीसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट को मैं कौन सी कैटेगरी में रखता हूं। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और मैंने पहले से ही बताया है कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, बहुत ही मजबूत प्रोजेक्ट है ये और कहीं ना कहीं पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में धमाका कर सकता है। और ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे कि ये मार्केट में कैसा बिहेव कर रहा है और आज पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस अगेन हो गया है। अभी तक ये कॉइन सोता था, बहुत मौका दिया बाइनेंस कॉइन ने। अगर हम अपने ट्रेड की बात करें तो बाइनेंस कॉइन को 2018 में, 2019 में, 2020 में बहुत बार मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करवाई है। और उसके बाद में क्या होता था, मिड टर्म में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट इस कॉइन ने दिया है। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अनएक्सपेक्टेड बम ब्लास्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा 2 दिसंबर 2018, आज भी मुझे ये दिन याद है कि बाइनेंस कॉइन सिर्फ $5.5 का होता था और वहां पे मैंने पहली बार इस कॉइन में एंट्री करवाई थी। क्योंकि बहुत सारे एयर ड्रॉप्स आते थे, आप सभी लोगों को पता है, 2017 में हो, 2016 में हो, 2018 में हो। तो वहां पे जब एयर ड्रॉप आया था तो मैंने खुद इसके ऊपर बिलीव नहीं किया था, लेकिन अकाउंट बनाया था, रेफर किया था लोगों को और लोग ज्वाइन भी हुए थे। फ्री ऑफ कॉस्ट बाइनेंस कॉइन इसको मिले थे लोगों को और कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस पर बिलीव नहीं किया था। लेकिन क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट ने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया मार्केट में। इसके जो फाउंडर सीजेड जी हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। उसके बाद में इन्होंने अपनी स्टोरी भी डाली, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब धीरे धीरे $1 का हुआ, $2 का हुआ, $3 का हुआ, $5 का हुआ, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्या मैं ऐसा तो नहीं है कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा हूं। तो मैंने $5 पे क्या किया, इसका पहला सिग्नल मैंने प्रोवाइड किया अपने टेलीग्राम चैनल पे। 2 साल पहले की बात है। तो $5-6 पे हमने पहली ट्रेड लिखवाई थी और मैंने बताया भी था कि 5-6 जो डॉलर चल रहा है अभी,
ये मेरी जीवन की पहली ट्रेड है बाइनेंस कॉइन में और हो सकता है हमारे को अच्छा प्रॉफिट दे दे। तो वहां पे $5 पे तो एंट्री हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, अभी 6-7 महीने पहले की बात है, अप्रैल मई का महीना था 2020 में, मैंने इसका वीडियो भी बनाया था कि ऑलमोस्ट लास्ट चांस टू बाई बाइनेंस कॉइन नाउ। वीडियो आज भी पड़ा हुआ है और भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 2018 में भी बनाया है कि अमीर बनने के लिए ये कॉइन काफी है। और आज आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली जो मैं मेहनत करता था इस प्रोजेक्ट को स्टडी करने में, रिसर्च करने में, अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। आप सोचिए कि 2 दिसंबर 2018 में जब ये $5-6 का होता था, आज ये 300 पार कर चुका है और लगभग 60 से 70 गुना का प्रॉफिट हो चुका। आप खुद सोचिए कि कितना जबरदस्त प्रॉफिट हो चुका है आज की डेट में। और अगर हम पिछले एंट्री की बात करें जो अप्रैल मई के महीने में हमने इस वीडियो को बनाया था कि ऑलमोस्ट लास्ट चांस टू बाई बाइनेंस कॉइन नाउ, तो आपको $15 से $16 में बार बार बोलता था, रेकमेंड करता था कि इसको आप मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके भूल जाइए, बहुत ही खतरनाक प्रॉफिट देगा। आज आप देख सकते हैं वहां से भी अगर 6-7 महीने 8 महीने की बात करें तो वहां से ये 25 गुना का प्रॉफिट दे चुका है। और कितना चाहिए प्रॉफिट। अगर हम इसके प्रोजेक्ट जो फाउंडर है मिस्टर सीजेड जी, इनकी स्टोरी की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी लोगों को बताया था कि सीजेड जी जो थे इन्होंने अपना घर बेच डाला था और $600 पे बिटकॉइन को बाई किया था 2014 में, और उसके बाद में बिटकॉइन डंप हुआ था $400 में, फिर भी इन्होंने अपने बिटकॉइन को सेल नहीं किया था। और इसने क्या किया था, जो सीजेड जी हैं, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताया था। हमको क्यों याद है, आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी बात हमें आज भी याद है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जब $3000 $3500 डंप हो गया था तो ये लोग बड़े बड़े जो प्लेयर थे ये लोग हमेशा रिकमेंड करते थे कि बिटकॉइन गिर रहा है, डंप हो रहा है, पैनिक मत करिए। और मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी $3500 पे, बार बार रिकमेंड कर रहा था, बार बार बोल रहा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको $3500 $4000 में बिटकॉइन मिल रहा है। इथेरियम $80-90 में मिल रहा था। वीडियोज की कमी नहीं है, चैनल विजिट करिए, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको हर कॉइन के बारे में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, उसके बाद नियो कॉइन हो, बाइनेंस कॉइन हो, ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने बहुत बार बताया है। और अब आप लोगों को एक चीज तो समझ में जरूर आ रही होगी कि हाथ से बिटकॉइन निकल गया $3500 से, इथेरियम निकल गया $80-90 का इथेरियम होता था, आज $1900 हो चुका है, 20x हो चुका। इसी तरीके से क्या हो रहा है, बाइनेंस कॉइन आज की डेट में क्या हुआ, हाथ से निकल गया। मतलब सिर्फ इतना मेरे कहने का है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो क्रिप्टो इंडस्ट्री की पावर को, और क्या कर रहे हो आप लोग, मिस आउट कर रहे हो। मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको अपॉर्चुनिटी ना मिलती हो। अपॉर्चुनिटी को पहचानने में मिस आउट कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपना पूरा फंड क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना करके एक बार ट्राई कर लीजिए। हो सकता है कि आपका लक काम कर जाए और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाए। आप खुद सोचिए कि सीजेड ही एक ऐसा इंसान था जिसने अपना पूरा एक घर बेच करके बिटकॉइन में टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद में $400 का हो गया, डंप हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने फेथ रखा। उसके बाद में फिर 2017 में इन्होंने प्लानिंग करके अपना खुद का एक्सचेंज लाए, एयर ड्रॉप लोगों को बांटा, मार्केट में पूरी तरीके से ये वायरल हुआ प्रोजेक्ट। और उसके बाद में क्या हुआ, खुद का एक्सचेंज लाए, एक्सचेंज पे लिस्टेड करवाए, ट्रेडिंग शुरू हुई और आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस प्रोजेक्ट हो चुका है बाइनेंस। आप लोग खुद सोचिए कि कोई भी प्रोजेक्ट हो अगर उसका फाउंडर इतना मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं फेमस हो जाता है, कितना अच्छा रिटर्न दे करके जाता है। आप खुद सोचिए कि कितना जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट लोगों को मिला है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या यहाँ पर बाइनेंस कॉइन को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड फेमस प्रोजेक्ट बाइनेंस कॉइन एक्सचेंज प्रोजेक्ट है। हर एक तरीके से मैंने बहुत सारी स्टोरी इनके बारे में बताई है, पिछले वीडियो में भी बताया था और भी बहुत सारे वीडियोज में बताए हैं। लेकिन अब सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई हो, क्योंकि बाइनेंस कॉइन ने यहां पर बहुत ही जबरदस्त अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को प्रॉफिट दिया है। और हो सकता है ये वीडियो आज आप देख रहे हो, नए फैमिली मेंबर्स में जुड़े हो, तो हमारे पुराने वीडियोस को देख लीजिए आप लोग कि बाइनेंस कॉइन के बारे में मैं क्या बताता था। एक चीज मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग बताइएगा जरा कि बाइनेंस कॉइन
$15 पे, $5 पे, $10 पे मैंने कितनी बार बताया होगा। और अगर आप पुराने फैमिली मेंबर हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ आपने सच में बताया था $10-15 के बीच में, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ पता चलेगा कि कौन हमारे फैमिली मेंबर जो है पुराने हैं और कितने लोग नए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है आप सभी लोगों का कि आखिर इस समय बाइनेंस कॉइन को बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए या फिर होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही क्वेश्चन है। अगर हम यहां पे बात करें कि क्या यहां पे बाई करना चाहिए, तो सबसे पहली बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बार बार बताता हूं कि सबसे पहले आप खुद डिसाइड करिए कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मिड टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं। शॉर्टकट में बता देता हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछा करते हैं कि ये इंट्राडे ट्रेड क्या होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, मिड टर्म क्या होता है। तो इंट्राडे ट्रेड की बात करें अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो अगर आप 24 घंटे 48 घंटे में एक ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस में बाहर हो जाते हैं, उसको इंट्राडे ट्रेड कह देते हैं। और शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है जो 2-4 दिन में 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। देखिए इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, हो सकता है एक ही दिन में सारी ट्रेड कंप्लीट हो जाए, सारे टारगेट्स हिट हो जाएं, हो सकता है 2-4-10 दिन लग जाएं, हो सकता है वो कॉइन सोता ही रहे। तो ऐसा नहीं है, कोई डिफिनीशन नहीं है, लेकिन इंट्राडे ट्रेड उसी को कहते हैं जो 24 घंटे के अंदर ट्रेड कंप्लीट हो जाए। और शॉर्ट टर्म ट्रेड 2-4 दिन 10 दिन भी लग सकता है। मीडियम टर्म मैक्सिमम 3 मंथ के लिए आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। तो मेरे हिसाब से आपको यह कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब यहां पे बात करेंगे कि बाइनेंस कॉइन को बाई करना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो यहां पे मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी $325 का हो चुका है ये प्रोजेक्ट। और मैं क्यों मना कर रहा हूं, थोड़ा सा रिस्की हो चुका है, क्योंकि आप खुद सोचिए $5 का, $10 का, $15 का कॉइन आज 300 प्लस हो चुका है। तो ये अगर आप बाई करने के लिए सोच रहे हैं तो ये आग के खेलने के बराबर होगा। अगर आप पानी में कूदना चाहते हैं तो आपको पहले तैरना आना चाहिए, सही समय पर कूदना चाहिए, सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको एंट्री जो लेना है वो बहुत सही समय पर सही सोच समझ करके लेना है, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट के होते हैं, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स अभी दूर रहिएगा और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी दूर रहिएगा। और हां, हो सकता है अभी 325 चल रहा है, हो सकता है $350 चला जाए, $500 चला जाए। और एक चीज बीच में बताता हूं आप लोगों को, एक वीडियो मैंने बाइनेंस कॉइन पर बनाया था, उसमें मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया था कि बाइनेंस कॉइन $1000 की क्षमता है। और अब तो मुझे लग रहा है 1000 क्या $5000 भी जा सकता है, लेकिन अभी बिल्कुल भी दूर रहना है। मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, स्टडी करूंगा, फिर एक और नया वीडियो बनाऊंगा, फिर आप लोग इन्वेस्टमेंट करिएगा। अभी इंट्राडे ट्रेडर दूर रहिएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर दूर रहिएगा। और मिड टर्म ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है कि लालच करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। प्रॉफिट बुक करते रहिए। आप अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए हैं तो पैसे बनाने के लिए आए हैं, ना कि होल्डिंग करने के लिए। होल्ड करिए, नो डाउट, आप अपना कैपिटल मनी बाहर कर लीजिए। आप खुद सोचिए, ये कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं तो कहूंगा कि आप 25-30 गुना बाहर कर लीजिए, 40 गुना बाहर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो रहा है, तो बाहर करने में क्या प्रॉब्लम है। जो कैपिटल अमाउंट है बाहर कर लीजिए, बाकी जो प्रॉफिट वाला फंड है उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन होल्ड भी इस कंडीशन पे करना है कि आपको एक्टिव रहना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है, या फिर आप स्टॉप लॉस कह सकते हैं, वहां पे आपको यूज करते रहना है। प्राइस ऊपर जाता जाएगा, आपको स्टॉप लॉस चेंज करते जाना है, इसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। तो यहां पे क्या करना है, प्रॉफिट बुक करते रहना है, बाहर हो जाइएगा। और जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर थे, जो लोग इन्वेस्टर थे लॉन्ग टर्म के लिए, ऑलरेडी आप 70-80 गुना के प्रॉफिट में हैं। आपका पैसा जो है, अगर आपने 1 लाख रुपए मात्र लगाया तो आज आपका 60 से 70 लाख रुपए हो चुका है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोग 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए बाहर कर लीजिए। 50,000, 1 लाख रुपए आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये $1000 जाए, $500 जाए, कहीं भी जाए, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। और अगर डूब भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन ये प्रोजेक्ट डूबने वाला नहीं है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात करेंगे क्या यहां पर हमारे को सेल करना चाहिए बाइनेंस कॉइन, क्यों नहीं।
आप खुद सोचिए, $5 कॉइन, $10 का कॉइन होता था। अगर आप यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, इंट्राडे ट्रेड अगर आपने लिया होगा तो आप खुद सोचिए ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, प्रॉफिट बुक करिए और बाहर हो जाइए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जितने हैं वो लोग भी सेल कर दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मीडियम टर्म जितने भी ट्रेडर हैं, हो सकता है ये कॉइन $400 भी चला जाए, $500। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते जाइएगा, पार्ट्स में सेल करते जाइएगा और बाहर होते जाइएगा। क्योंकि आप लोगों को याद होगा डॉगी कॉइन, रिप्पल कॉइन, बिटकॉइन, हर एक कॉइन याद है। पंप भी होते हैं, थोड़ा सा डंप भी होते हैं, बहुत सारे लोग फंसते भी हैं। तो इसलिए हमारी फैमिली को फंसना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं अपना प्रॉफिट लेते रहिए, बाहर होते रहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, मिड टर्म ट्रेडर हो, फिर भी प्रॉफिट बुक करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो 2017 की तरह गेम पलट जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट बाहर जरूर करते जाइएगा हर एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या यहाँ पर हमारे को अभी बाइनेंस कॉइन होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो आपको होल्ड ही करना है। अगर आप रिस्क लेने के ही शौकीन हैं तो आप इसको होल्ड करिएगा, लेकिन प्रॉफिट बुक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हो सकता है ये कॉइन करेक्शन ले ले, फिर आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। इसकी वजह से प्रॉफिट ज़रूर बुक करते रहिएगा। होल्ड करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। और जो लोग थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हैं, जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना चाहते हैं, वो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर लीजिएगा और प्रॉफिट बुक करते जाइएगा। जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं वो लोग भी अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। आप पूरे बाइनेंस कॉइन को मत सेल करिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप कम से कम अपना कैपिटल मनी जरूर बाहर कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 60 से 70 गुना ये प्रोजेक्ट दे चुका है। अब हम यहां पर बात करेंगे, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अपने हाथ से बिटकॉइन चला गया, $3500 होता था, $4000 होता था। और हमारे को ये 2-3 बार मौका मिला। अगर हम 2017-18 की बात करें, 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, और उन लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा 2015 अक्टूबर नवंबर, 2016 जनवरी फरवरी सिर्फ $500-600 का बिटकॉइन होता था। तो जो लोग हमारे साथ तब से लेकर के आज तक काम कर रहे हैं, उनको मैं बार बार बोलता था कि बिटकॉइन उड़ेगा, एक दिन जरूर उड़ेगा, और ऐसा उड़ेगा कि आपके पकड़ में नहीं आएगा। उसी तरीके से इथेरियम हवा में उड़ गया, आपने देखा $80-85 का कॉइन 1900 पार कर चुका है। बाइनेंस कॉइन $5-10 का कॉइन आज $300 का हो चुका। ऐसे करके बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है जो हाथ से निकल जा रही हैं। क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन लालच में आकर के, डर करके, पैनिक करके, जो इंडिया में न्यूज आ जाती है, फंड आ जाते हैं, डर करके सेल करके भाग जाते हैं, उसके बाद फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में इंटर करते हैं। ये कौन सा तरीका है? पहले डिसाइड करिए कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए हैं पैसे कमाने। लेकिन ऐसा नहीं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आ जाए और कल करोड़पति बन के फिर घूमेंगे मार्केट में। ऐसा नहीं होता है किसी बिजनेस में। आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, हर एक चीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जा करके एक अच्छे खासे इन्वेस्टर बन सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब मौका मिलता है तब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब बॉटम एंट्री मिलती है तब जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। कहाँ नहीं है रिस्क, हमें बताइए ज़रा। हर जगह रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। आप सब लोगों को पता है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड रेशियो सभी लोगों को पता है। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अगर अब भी आपके मन में कोई भी डाउट है बाइनेंस कॉइन से रिलेटेड तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। वीडियो में अगर 1% भी आपको नॉलेज मिली है तो लाइक करिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए।